महार और रठ का एक राष्ट्र बनाना। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, महार और रठ इन दोनों के बीच सारे देश में संघर्ष होने के कारण एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू होना संभव नहीं था, क्योंकि असमकों की राजसत्ता मौजूद थी। बल्कि असमकों का राज्य प्रारंभ होने से पहले ही महारों के देश में रठों के फैलाव से महाराष्ट्र बन गया होगा और उनकी संयुक्त जनता में असमक राजकुल उत्पन्न हुआ हो। इसी प्रकार का इतिहास होना चाहिए, ऐसा लगता है। मतलब महाराष्ट्र की विशेषता, महार और रठ में आपसी एकता का प्रारंभ कुरु युद्ध से पहले ही हो गया होगा और कुरु युद्ध के कवियों ने महाराष्ट्र शब्द का प्रयोग करने की बजाय असमक राज्य, कुंतल राज्य शब्द का प्रयोग किया होगा। फिर भी महार और रठ इन दोनों की एकता कुरु युद्ध के पहले से ही हो रही थी। यह असिद्ध नहीं होता है भोज का महार और रठ से पौरवार्य। यदि महार और रठ की एकता कुरुक्षेत्र के पहले हो ही गई हो, तो भोई, महार और रठ, इनके आगमन में पहला क्रम किसका? इस संबंध में चिंतन करने से हमें ऐसा लगता है कि यह क्रम निम्न प्रकार से होना चाहिए। नंबर 1, अति प्राचीन कालीन आगमन भोज समूह का होना चाहिए और समूचे महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में उनका फैलाव हो गया होगा। नंबर 2, महार शकवंशी होने चाहिए, मतलब जिनकी भाषा मूल में आर्यन किंतु जिन पर असुर धर्म का संस्कार शुरू हुआ है, ऐसे लोग होने चाहिए और उनका फैलाव संपूर्ण महाराष्ट्र में कुरु युद्ध से पहले हुआ होगा। महारों के अलावा जो जाति संपूर्ण देश में फैल गई होगी वो रठों की जाति है। हस्तिनापुर के रठपाल, पंजाब के आरठ, सौराष्ट्र के सूर रठ, भोरच के भरू रठ आदि देश नाम रठों के फैलने के सूचक हैं। आज के कुनबी कहे जाने वाले लोग भी संभवतः उसी रठ का अपर नाम कुनबी या कनबी होना चाहिए और कुटुंबी नाम उनका संस्कृतिकरण होना चाहिए। श्रीपाद महादेव माटे ने अपने अस्पृष्टाचा प्रश्न नामक ग्रंथ में महारों के संबंध में निम्न प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। महार शब्द की व्युत्पत्ति काल के प्रवाह में नष्ट हो गई, फिर भी महाहारी, महाधनहारी का मतलब बहुत खाने वाले, इससे महार शब्द बना होगा, ऐसा कई लोगों का कहना है। मनु के विभाजन के अनुसार चातुर्य वर्ण व्यवस्था में अंतिम वर्ण शूद्र है। उससे भी निम्न स्तर के जो लोग हैं वे अछूत हैं। ये ही लोग यहाँ के मूल निवासी होने चाहिए, ऐसा उनके नाम से भी पता चलता है। बड़े घर के मतलब बड़े घर में पैदा हुए। इस तरह का नाम उपेक्षा की भावना से ही दिया गया होगा, क्योंकि उक्त तीनों नाम ठुकराने की भावना से ही उच्च वर्णियों की ओर से महारों को दिए गए हैं। उसी प्रकार भूमिपुत्र के नाम से भी इस बात का पता चलता है कि उनका मूल निवास कहाँ था। महार लोग अन्य अछूत जातियों की अपेक्षा अधिक ईर्ष्यालु, कठोर और मातंगों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं।
उनके बारे में विशेष क्या कहना। जिन कुणबियों के भरोसे वे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उनसे भी वे ज़्यादा मजबूत, समझदार और बुद्धिमान होते हैं, ऐसा कई लोगों का कहना है। और नए मनु की तरह उनके मन और बुद्धि के विकास के लिए अवसर मिलते रहे तो वे हिंदू समाज के एक बलवान वर्ग के रूप में होकर रहेंगे, इससे कोई संदेह नहीं है। गांव प्रशासन में उनका प्रवेश वास्तव में किस काल में हुआ ये बताना मुश्किल है, फिर भी वो बहुत प्राचीन काल में हुआ होगा और शूद्रों ने उनके साथ अपना रिश्ता इसी मुद्दे पर स्थापित किया होगा। ये तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है। ये मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बड़े घर के भूमिपुत्र इस तरह के नाम महारों को घृणा की भावना से दिए गए हैं। वास्तव में वे बड़े घर के मतलब कुणबियों के पहले के थे। भूमिपुत्र शब्द का स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक सामग्री को व्यक्त करने वाला यह जो अंग्रेजी का शब्द प्रयोग है, सन ऑफ द सोइल, इससे इसका बहुत ही मिलता जुलता अर्थ है। इस भूमि का वही पुत्र है, यही महाराष्ट्र भूमि की वैध संतान है। इस भूमि को जब नया नाम मिला, उस काल के राजा और उस काल की सामाजिक स्थिति की सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए। उससे इस बात का पता चलेगा कि ये भूमिपुत्र क्यों पिछड़ गया और उसका किसने और किस प्रकार से फायदा उठाया। महारों और कुणबियों ने आक्रमण किया, कुणबियों और मराठों ने आक्रमण किया, मराठाओं और ब्राह्मणों ने, गुर्जरों ने, मारवाड़ियों ने आक्रमण किया। इस तरह से यह एक एक पर आक्रमण होते आए हैं। महार जाति ने अपने राज्य स्थापित किए, दूसरों ने उनके राज्यों को नष्ट किया और राज्य वैभव के सुख को भी उन्होंने भोगा। उसके बाद उन्होंने गुलामगिरी के कूड़े करकट में अपना जीवन बिताया। इस जाति का इतिहास जितना चिंता कर्षक, रोमहर्षक और उत्तेजित करने वाला है, उतना ही वो पत्थर को पिघलाने वाला भी है। बहुत प्राचीन काल में महार लोग महाराष्ट्र के राजा थे। इसके बारे में कई विद्वान ग्रंथकारों ने अपना मत व्यक्त किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।